लेकिन हम बुआ जी कहते हैं लोकाचार में। तो बुआ जी मानो चाहे बुआ जी बचे हुए थे, उनसे कहा बोले बुआ जी तुम ही कुछ कर सकती हो, क्योंकि भाई परेशान और बहन सहायता न करे तो हो भी नहीं सकता। तो बोले बुआ जी वो बहन जी मेरा बालक बड़ा उद्दंड हो गया है, आपको वरदान है कि आप अग्नि में जलती नहीं है, आप मेरे पुत्र को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, मेरा पुत्र जल जाएगा और तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। प्रहलाद जिद करता था कीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए आपदों से नहीं डरता था, कीर्तन के लिए। और भक्त कहता था कीर्तन के लिए, असर हथेली पर लेकर चलता था कीर्तन के। क्योंकि कीर्तन करेगा तो पता है क्या होगा, कीर्तन करने के बंदे नंगी छुरी जिगर के पार थी, कीर्तन कहीं किया तो छुरी लेकर के और मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कीर्तन करता था। होलिका से कहा कि अरे होलिका तुम मेरे बालक का दहन कर दो। होलिका ने कहा अच्छी बात है। पुत्र को लेकर के होलिका अग्नि के मध्य बैठ गई, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि भगवान का भक्त है। होलिका कभी नहीं जलती थी, आशीर्वाद था, होलिका तो जल गई और बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने ही संकेत मिलने के बाद में भी हिरण्यकश्यपु नहीं समझा, नहीं समझा। संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, हर कार्य के संकेत मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, लेकिन उनको समझ जाना चाहिए। संकेत समझे वो समझदार होता है। देखो व्यक्ति जब यहाँ से चला जाता है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, जब मरकर ऊपर जाता है व्यक्ति, तो कोई कोई व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वो कहते हैं यमराज से बोले कि ये तो तुम्हारी सरासर गलती है। क्या कि पूछा ना तिलासा हमको यहाँ बुलवा लिया। अरे पहले थोड़ा संकेत करना चाहिए तो संकेत होते हैं। पहला संकेत है कि सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। अरे दो चार हो जाए कोई बात नहीं, जब पूरे हो जाए तो समझ जाना चाहिए। यमराज ने कहा अरे भाई मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो वो बोला मरने वाला बोले एक घंटी तो कम से कम बजा देते, क्योंकि ये मोबाइल युग है ना। एक मिस कॉल तो कम से कम मार देते ताकि मैं समझ जाता कि कोई मुझे लेने वाला आ रहा है। तो यमराज ने कहा सुन, पहली घंटी बजाई कि तेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन हर्बल पाउडर लाते हैं बाल को काले बना लेते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। दूसरी घंटी बजाई कि दांत गिरा दिए, देखना थोड़ा है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दांत गिर जाते हैं तो भी नहीं समझते, 32 लगवा लेंगे लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। तीसरी घंटी बजी कि कानों से सुनना कम हो गया, मशीन लगवा ली लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। चौथी घंटी बजी आंखों से दिखना कम हो गया। अच्छा बढ़िया, और नंबर को मिलवा के चश्मा लगवा लेते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। पांचवी घंटी बजी कि कमर झुक जाती है, च्यवनप्राश आदि खा लेते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। अब बताइए यमराज कहाँ तक घंटी बजाएं? जो घंटी बजा कर परेशान हो जाते हैं तो फिर सीधा घंटा बजता है और जीवात्मा उस पार हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की संकेत होते हैं।